केंद्र सरकार ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। गृह मंत्रालय ने अपने इस आदेश में कहा कि अब सरकारी कार्यक्रमों, स्कूलों और अन्य औपचारिक आयोजनों में वंदे मातरम बजाया जाएगा। इस दौरान हर व्यक्ति का खड़ा होना अनिवार्य होगा। यह आदेश 28 जनवरी को जारी हुआ है, लेकिन इसकी जानकारी 11 फरवरी यानी आज आई है। आदेश में साफ लिखा है कि अगर राष्ट्रगीत वंदे मातरम और राष्ट्रगान जन गण मन साथ में गाए या बजाया जाए तो पहले वंदे मातरम गाया जाएगा। इस दौरान गाना या सुनने वाले को सावधान मुद्रा में खड़ा रहना होगा। आदेश के मुताबिक सभी स्कूलों में दिन की शुरुआत राष्ट्रगीत बजाने के बाद ही होगी। नए नियमों के अनुसार राष्ट्रगीत के सभी 6 अंतरे गाए जाएंगे, जिनकी कुल अवधि 3 मिनट 10 सेकंड होगी। अब तक मूल गीत के पहले 2 अंतरे ही गाए जाते थे। ये पहली बार होगा जब राष्ट्रगीत के गायन को लेकर डिटेल में प्रोटोकॉल जारी किए गए। नई गाइडलाइन के अनुसार तिरंगा फहराने, किसी कार्यक्रम में राष्ट्रपति का आगमन, राष्ट्र के नाम, इनके भाषणों, संबोधनों से पहले और बाद में, राज्यपालों के आगमन और भाषणों से पहले, बाद में सहित कई आधिकारिक अवसरों पर वंदे मातरम बजाना अनिवार्य होगा। हालांकि सिनेमा हॉल को नए नियमों से दूर रखा गया है। अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। मातरम के बारे में मैंने अभी सुना है कि सरकार ने कोई निर्णय दिया है। एक बार उसको देख लें, क्योंकि रिस्पेक्ट की बात है। जहाँ तक खड़े होने की, तो रिस्पेक्ट तो वंदे मातरम की सबने करी है। कभी ये कहा ही नहीं डी रिस्पेक्ट की बात, ना डी रिस्पेक्ट की बात हो। सब जब चलता तो सब खड़े ही होते, पहले भी आदर करते थे। कुछ शब्दों से मुस्लिम समाज को दिक्कत है। कुछ शब्द ऐसे आते हैं जिसमें ऐसा लगता है कि मजहबी हो है, लेकिन अगर ऐसा दिया है तो एक बार उसको पहले देख लें, उसके बाद कम। वंदे मातरम भारत की आज़ादी का वो गीत है जिसको जेल जाते समय, अंग्रेजों की जेल जाते समय, अंग्रेजों की गोली खाते समय जो आंदोलन होता था, उसमें वंदे मातरम बोला जाता था। वंदे मातरम जब तक कि आदमी की जान नहीं चली जाए और शहीद नहीं हो जाए, वंदे मातरम बोलता था। लेकिन इन लोगों का आज़ादी की लड़ाई से कोई लेना देना नहीं। बीजेपी संघ ये सब अंग्रेजों के साथ थे। आज ये चाह रहे हैं कि वो जो पाप हुआ है, उस पाप के लिए एक इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं। राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान हमारे सम्मान के सूचक हैं। जब राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान का गायन होता है तो संपूर्ण क्षेत्र में एक अलग तरह की ऊर्जा का संचार होता है। इन के माध्यम से हम जहां एक और इस संकल्प को दोहराते हैं कि इस देश की आजादी को हम सबको चिरस्थायी रखना है, तो उसके साथ साथ आजादी की लड़ाई में लड़ने वाले और शहीद हुए हजारों क्रांतिकारियों को भी हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।